नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? तो आइए फिर से स्वागत है आपका एक और हिंदी व्याकरण की कक्षा में। जिस विषय को आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रस। इससे पहले भी 2 वीडियोस में हम रस के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने ये जाना कि रस किस प्रकार लौकिक अनुभूति से एक विशेष और अलौकिक अनुभूति है। काव्य शास्त्रियों के अनुसार साहित्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, वास्तव में वही रस, वही भाव हमें अलौकिकता अनुभव करवाता है और वही रस की कोटि में निर्धारित किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो रस एक प्रकार का भाव है जो कि साहित्य को पढ़ने से उत्पन्न होता है। आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा को एक सूत्र के रूप में परिभाषित किया है, जो कि इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति ही। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसके उपरांत अगली वीडियो में हमने रस के विभिन्न अवयवों के बारे में जाना। रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों अवयवों में से स्थायी भाव को प्रधान भाव माना जाता है, क्योंकि स्थायी भाव वो भाव है जो प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में, मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। चूंकि रस शास्त्रियों ने, काव्य शास्त्रियों ने रसों की संख्या 9 मानी है, इसीलिए स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं, जिसका तात्पर्य हुआ कि जितनी भी रसों की संख्या मानी गई है, उतने ही स्थायी भाव भी विद्यमान है। आगे चलकर शांत रस और भक्ति रस को भी रस की एक स्वतंत्र कोटि के अंतर्गत रखा गया, जिस कारण स्थायी भावों की संख्या भी 11 में परिवर्तित हो गई। रस के अन्य अवयव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब स्थायी भाव के संपर्क में आते हैं और पुष्ट होते हैं, तो एक विशेष रस के रूप में परिणित, परिपाक हो उठते हैं। इस बात को विस्तृत रूप से हमने रस से संबंधित दूसरी वीडियो में समझा था और जाना था। आज की इस कक्षा में हम रस के उन 11 भेदों को जानेंगे, सीखेंगे, उनकी परिभाषा समझेंगे और उदाहरणों द्वारा रस पहचानने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं रस के विभिन्न भेद। इसके अंतर्गत पहला भेद है श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस के अंतर्गत जितने भी भाव दिखाई देते हैं, जितने भी विभाव, अनुभाव दृष्टिगत होते हैं, वो प्रत्येक उम्र की अवस्था के व्यक्ति के अंतर्गत दिखाई देते हैं। वास्तव में श्रृंगार रस के अंदर अन्य सभी रसों का सम्मिश्रण भी दिखाई देता है, जो कि इस संसार में सर्वव्यापी है, इसीलिए इसको रसराज भी बोला जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। स्थायी भाव श्रृंगार रस का होता है रति, जो नायक नायिका के मन में संस्कार रूप में विद्यमान रहता है। और जब श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है तो प्रकृति सौंदर्य, एकांत, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि विभिन्न वस्तुओं का वर्णन किया जाता है।
संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका का परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, उनके वार्तालाप आदि का वर्णन किया जाता है। और वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जब नायक नायिका के बीच में प्रेम तो हो लेकिन उनका मिलन ना हो, तो वियोग श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। दोनों का ही स्थायी भाव रति होता है। जैसे चित्रों के आधार पर आप देख सकते हैं, पहले चित्र में श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार का वर्णन दृष्टिगत होता है और दूसरे के अंतर्गत वियोग श्रृंगार का। संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण पढ़ते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हसे, दिन कहीं नटी जाए। कहत नटत रिचत खींचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनन सौ बात। ये दोनों ही कवि बिहारी रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनकी पंक्तियां हैं, जो कहते हैं कि हमें पता है कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण, गोपियों और कृष्ण का जो प्रेम था वो विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो गोपियां हैं उन्होंने कृष्ण की मुरली वंशी को छुपा लिया है और मना कर रही हैं देने से, और हंसी भी जा रही हैं और विश्वास दिलाने के लिए कसम भी खाती जा रही हैं। दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं कि भरे भवन में नायक और नायिका बैठे हैं, एक दूसरे से आंखें मिला रहे हैं, लज्जा रहे हैं। अब और नैनन ही नैनन सो, नैनो ही नैनो में, आंखों ही आंखों में बातें भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस परिलक्षित होता है। दूसरे भेद में, जिसे कि हम वियोग श्रृंगार कहते हैं, पंक्तियां हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते साम सिधारे। कि हे कृष्ण, जब से तुम यहाँ से गए हो, हमारे तो नैन दिन रात एक वर्षा के समान बरसते रहते हैं। ऐसा लगता है हम पर तो सदा के लिए वर्षा ऋतु ही मानो घिर गई है। दूसरा है, मीरा का दोहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। वो कहती हैं कि मीरा, जानते हैं हम कि कृष्ण भक्त थी और उनको कृष्ण का सामीप्य नहीं प्राप्त हो पाया था, पर वो उनकी अगाध भक्त थी। तो वो कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ कान्हा ही है, कृष्ण ही है और कोई नहीं है। तीसरे दोहे में हम देखते हैं कि जब राम सीता को वन वन ढूंढते हुए घूम रहे थे, तो ऐसे में वो खग से और मृग और भंवरों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने उस मृग के समान नैनों वाली सीता को कहीं देखा है? तो इस प्रकार आपको इन दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि सौंदर्य की दोनों भेदों में जो संयोग श्रृंगार है, उसमें मिलन की बात की जाती है और उससे संबंधित वर्णन किया जाता है, जबकि वियोग श्रृंगार में विरह, अलगाव, अलग होने की स्थिति का वर्णन किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हास्य रस। हास्य रस मुख्य रूप से एक मनोरंजक रस है। हास्य रस नवरसों के अंतर्गत सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है और इसका स्थायी भाव है हास्य। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास्य की उत्पत्ति होती है। जैसे आप सर्कस में जाते हैं, जोकर को देखते हैं, वो जो उटपटांग हरकतें करता है, कूदता है, नाचता है, बड़े अजीब अजीब से वो कपड़े पहनता है, उसकी वेशभूषा अजीब सी होती है, नॉर्मल नहीं होती, साधारणतः जो हम कपड़े पहनते हैं वैसे नहीं होती। तो उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सामने वाले को, दर्शकों को हंसाना। इसी प्रकार से जो बोलने का उनका तरीका होता है या जो हास्य कविताएं होती हैं, तो वो हंसते हंसते हम लोटपोट हो जाते हैं, वहां पर होती है हास्य रस की उत्पत्ति। हास्य रस दो प्रकार का होता है, आत्मस्थ और परस्थ। आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परस्थ हास्य दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट
होता है। अब है उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। कितना मजेदार उदाहरण है। जब गंजे के सर पे बाल ही नहीं है तो उसका बाल बांका कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर हास्य रस, हास नामक स्थायी भाव है। एक और है, हमने देखिए कितना बड़ा महावीर है ये। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। तो देखा आपने, ऐसा शूरवीर कहीं देखा होगा जो गुस्से में पापड़ तोड़ सकता है और कागज को मरोड़ सकता है। तो इस प्रकार जो आनंद दे, जो आनंदित करे, जैसे बोलते हैं ना हंसना बहुत जरूरी है, तनाव दूर हो जाता है, तो हास्य रस स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। चित्र को देख सकते हैं आप, लॉरेल एंड हार्डी का चित्र है जो हास्य रस के बहुत ही प्रसिद्ध और परिचायक पात्र हैं। तो अब चलते हैं अगले रस की ओर, जो है हमारा करुण रस। करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक। जब किसी अपने से हम दूर हो जाएं और वो हमसे सदैव के लिए बिछुड़ जाए, दूर चला जाए, जिससे दोबारा मिलने की कोई आशा ना हो, विनाश की स्थिति हो, तो ऐसे में शोक, दुख की उत्पत्ति होती है। और यही शोक जब विभाव अनुभव और संचारी भावों के संपर्क में आता है तो करुण रस के रूप में परिपाक हो जाता है। यद्यपि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, परंतु वहां पर पुनः मिलन की आशा बनी रहती है। लेकिन करुण रस में इस प्रकार की आशा समाप्त हो जाती है। निश्वास होना, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि विभिन्न प्रकार के अनुभव इस रस की परिणति में दिखाई देते हैं। जैसे अपने किसी प्रिय की मृत्यु हो जाने पर जिस प्रकार का शोक भाव मन में उत्पन्न होता है, वही करुण रस की उत्पत्ति का एक कारण होता है। उदाहरण के लिए, रही खरकती हाय शूलसी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना, विमंडित शाप कथा वे कह ना सके। राजा दशरथ ने क्योंकि शाप लिया था, उनको शाप मिला था कि वे भी पुत्र वियोग में इसी तरह से व्यथित रहेंगे और इसी शाप के कारण उन्हें अपने पुत्र वधू को 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा देनी पड़ी थी, परंतु उनके मन में यह वेदना शूल के समान, तीर के समान नित चुभती रही और वे अंत में मृत्यु के ग्रास हो गए। एक और पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यानी कवि पंत जी की पंक्तियां हैं कि जिनके जीवन में मानो दुख ही दुख रहा हो, और आप जब वो लिखने बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि इतना दुख जीवन में व्याप्त रहा है कि आज मैं क्या क्या लिखूं, ऐसा क्या लिखूं जो मैंने आज तक नहीं कहा। मेरे पास दुख के अतिरिक्त और कुछ लिखने को नहीं है। अर्थात उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा रहा जो उनसे छूट चुका है, जो उनके पास अब वापस नहीं आ सकता। चित्र में भी आप देख सकते हैं कि करुण रस में जो भाव की अभिव्यक्ति हो रही है वो शोक की ही सूचक है। अब हमारा आता है अगला रस, रौद्र रस। रौद्र यानी क्रोध, गुस्सा। जब भी किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, मुख लाल हो जाता है, दांतें पीसने लगते हैं, शस्त्र चलाते हैं, मोहे चढ़ाना, दांत किटकिटाना, हमारा जो शरीर है वो कांपने लगता है। ये सारे अनुभव हैं जो रौद्र रस के उत्पन्न होने पर होते हैं। उदाहरण के लिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन शोक से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े,
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। महाभारत में जो युद्ध हुआ था, जो रणभूमि थी, आप जानते ही हैं कि जो श्री कृष्ण थे वो कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो अर्जुन को उकसाने के लिए उन्होंने ऐसे वचन बोले कि अर्जुन गुस्से से जलने लगे और अपना सारा जो शील था, अपना सारी जो विनम्रता थी, वो सब श्री कृष्ण के प्रति भूल गए और गुस्से से, क्रोध से अपने हाथ मलने लगे और फिर ये घोषणा करते हुए खड़े हो गए कि अब सारा संसार देखे कि इस रणभूमि में हमारे सारे शत्रु मृत पड़े हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार अगले उदाहरण में भी रावण से युद्ध करते हुए राम और लक्ष्मण के क्रोध का वर्णन किया गया है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेहु प्रभु बिसखी कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। कि किस प्रकार उनके मन में, उनके अंतर में जो ज्वाला थी वो भभक उठी और रघुपति और लक्ष्मण किस प्रकार युद्ध के लिए तत्पर हो उठे। इसके बाद हम पढ़ते हैं वीर रस। वीर यानी उत्साह, साहस, जिसका स्थायी भाव भी उत्साह ही है। जब किसी भी रचना को, वाक्य को, कविता को पढ़ने से वीर, साहस जैसे भाव की उत्पत्ति हो, उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है वह वीर रस है। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करना, यश प्राप्त करना आदि विभिन्न भावनाएं मन में प्रसारित रहती हैं। सामान्यतः क्या होता है कि रौद्र रस और वीर रसों की पहचान में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसका कारण यह होता है कि दोनों के उपादान एक से लगते हैं। कभी कभी रौद्रता में वीरत्व और वीरता में रौद्रवत का आभास मिलता है, परंतु यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और वीर का उत्साह। उदाहरण के लिए जैसे बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अब हम सब जानते हैं जो झांसी की रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, उनके भीतर क्रोध था, गुस्सा था, क्षोभ था उन अंग्रेजों के प्रति, परंतु इस क्रोध को, इस गुस्से को उन्होंने परिवर्तित किया उत्साह में, वीरता में और अंग्रेजों के विरुद्ध खूब बहादुरी से, वीरता से वो लड़ी। तो इस प्रकार वीर रस और रौद्र रस में अंतर आप जान सकते हैं। अगला हमारा आता है विभत्स रस यानी घृणा, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा। जब भी किसी घृणित वस्तु को, घृणित व्यक्ति को या फिर उसके संबंध में हम कुछ विचार करते हैं, बात करते हैं, तो एक मन में घृणा और ग्लानि की भावना आने लगती है, तो वही विभत्स रस को पुष्ट करती है। जैसे हम ये उदाहरण देख सकते हैं, सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात निकारत, खींचत जीपहि सयार, अति ही आनंद उर्धारत। जैसे ये चित्र आप देख रहे हैं, जगह जगह पर शव पड़े हैं और ये जो जानवर है नोच नोच कर खा रहे हैं। कि सिर पर कौवा बैठा, दोनों आंखें निकाल के खा ली, सियार ने जीभ खींच ली और उस बड़ा आनंदित हो रहा है मन में। दूसरे उदाहरण में है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी से हम बहते बेटे। देखिए वही उदाहरण है कि आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि चारों तरफ मुर्दे मुर्दे पड़े हुए हैं और पक्षी बार बार आ रहे हैं, आंखें निकाल कर ले जा रहे हैं, कौवे जीभ नोच कर ले जा रहे हैं, खा रहे हैं और उसमें से मांस निकाल कर चाट रहे हैं। कितना घिनौना और कितना विभत्सकारी वर्णन है, जिसको देखकर एक घृणा की जागृति होती है और यहाँ फिर विभत्स रस परिणित होने लगता है। एक और उदाहरण है, को अंतरिणी की पहरी माल, इतरात दिखावट,
कोहु चर्बी ले चोप सहित निज अंगनी लावत। कि मानो कोई तो शरीर में से, मुर्दे में से अंतड़ियां निकालकर गले में माला पहनकर इतरा रहा है, और कोई चर्बी निकालकर, चमड़ी निकालकर अपने अंग से लिपटा रहा है। तो आप देख सकते हैं इन उदाहरणों को पढ़ने मात्र से जब आपने इनका अर्थ जाना तो मन के भीतर किस प्रकार की जुगुप्सा और घृणा के भाव की जागृति होती है और विभत्स रस की परिणति होती है। अगला रस हमारा है भयानक रस, भय। जैसे चित्र को देखकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मुख मुद्रा है वो भय के कारण बड़ी अलग सी हो गई है। आंखों का बड़ा बड़ा होना, एकदम जड़ हो जाना, ये सारे भयानक रस के अनुभाव हैं। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, शरीर कांपने लगता है, पसीना छूटने लगता है, घबराहट के मारे मुंह सूखने लगता है, चिंता होने लगती है। तो ये सारे अनुभव हैं और जो भय के कारण उत्पन्न होते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा है? भय। उदाहरण के तौर पर एक और अजगर ही लखी, एक और मिगराए, विकल बटोही बीच ही पड़े मूर्छा खाए। बटोही बेचारा जो एक यात्री है, एक पथिक है, वो जा रहा है और अचानक से उसने एक तरफ तो अजगर को देखा और एक तरफ शेर को। क्या होगा? ऐसे में भय के मारे तो वो घबराने लग गया, डर गया और मूर्छा खाए, पड़े मूर्छा खाए और बेहोश होके नीचे चित्त जा गिरा। दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हैं, लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। कि लंका की सेना जब कपि उस वानर ने जब गर्जन किया सिर्फ उसी से कांप गई, और जब हनुमान ने दर्शन दिए तुम समझ गई कि अब विनाश होने वाला है। तो ये हनुमान की वीरता जो थी उसका भय था, उसके भय का परिणाम था कि केवल दर्शन मात्र से, केवल उनका गर्जन सुनने से ही भय के मारे वो कांप गई। अब हम जिस रस पर बात करेंगे वो है अद्भुत रस यानी विस्मय। चित्र में भी आप देख सकते हैं अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव है विस्मय। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। जब किसी रचना में विस्मय स्थायी भाव इस प्रकार पूर्णतया प्रस्फुट हो कि संपूर्ण इंद्रियां उससे अभिभावित होकर निश्चेष्ट बन जाएं, तो वहां पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। जैसे इन दोनों ही उदाहरणों में एक बात कही गई है, क्या? अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी बातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृक्पुल कातु। दूसरा, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अर्थात माँ यशोदा जिस शिशु का पालन पोषण कर रही थी, बालक कृष्ण को पाल रही थी, जब उन्होंने उनके मुंह में, जब आपको ये कहानी तो पता ही होगी, कृष्ण माखन चुराकर खाते थे और सब गोपियां उनकी आकर शिकायत करती थी, तो माँ यशोदा ने एक बार क्रोधित होकर, और कृष्ण बार बार मना करते थे कि मैंने नहीं खाया, ये सब झूठ बोल रही है, तो माँ ने क्रोधित होकर एक बार कृष्ण को बोला, ठीक है अगर नहीं खाया तो अब ना मुंह खोल कर दिखा। और जब कृष्ण ने मुंह खोलकर दिखाया तो वो हैरान हो गई, देखती की देखती रह गई, जड़ हो गई, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, अचेतन भी हो गई। क्यों? उन्हें उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, वो विस्मित होकर रह गई। ऐसे में कौन से रस की
परिणति देखने को मिलती है, अद्भुत रस। तो आइए अब अगले रस की ओर बढ़ते हैं, जो कि है शांत रस, शांति, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। तत्व ज्ञान की प्राप्ति, संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति के मन से दुख, सुख, द्वेष, राग, इच्छा, अनिच्छा, सही, गलत, इन सब की भावना निकल जाती है और वो इन सब से ऊपर उठ जाता है, जब वो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ में लीन हो जाता है, तो ऐसी श्रेष्ठ कोटि में पहुंचने वाले व्यक्ति को शांत रस की अनुभूति होती है। हर साधारण व्यक्ति के लिए इस शांत रस की अनुभूति होना कोई सरल बात नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को इन सब भावनाओं और दुर्भावनाओं से ऊपर उठना होता है। उदाहरण के लिए कवि तुलसीदास ने कहा है, कबहु कहो यही रहनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगे। जथा लाभ संतोष सदा काहू, सो कछु न चाहोगे, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम नित होंगे। जो तुलसीदास थे राम भक्त थे और वो कहते थे कि मुझ पर बस उस रघुनाथ कृपा बनी रहे, उस संत स्वभाव व्यक्ति की कृपा बनी रहे, मैं तो हर स्थिति में संतोष कर लूंगा, हर स्थिति में रह लूंगा, दूसरों के निरंतर हित के लिए मन और वचन से समर्पित रहूंगा। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी है, मेरो मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरे आराध्य, तुम्हारे समीप आने से, तुम्हारी आराधना से मेरे मन को, जो कि अनंत है, जो भटकता रहता है, उसे ऐसे सुख प्राप्त होता है मानो कोई जहाज पे से जो पंछी उड़ जाता है, बार बार अपने उसी जहाज पर उड़कर वापस आता है। तो मेरा मन अगर थोड़ा बहुत भटक भी जाता है तो वापस वही तुम्हारी भक्ति में आकर एकाग्र होने को व्याकुल हो उठता है। तो शांत रस की उत्पत्ति से आप देख रहे हैं, एक मुख पर तेज की, मन में पवित्रता की अनुभूति भी होती है। एक हमारा और रस है जिसको हम बोलते हैं वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता, अनुराग, जो किसके प्रति होता है? अभिभावकों का अपनी संतान के प्रति, माता का पुत्र के प्रति, बड़ों का बच्चों के प्रति, गुरुओं का शिष्य के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति। यही स्नेह भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रूप रस का रूप धारण करता है। जैसे बाल दशा सुख निरखी, जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरलै ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। क्या कहते हैं कवि कि बाल दशा सुख निरखी, कि माँ यशोदा कृष्ण के बाल रूप को देखकर, उनकी अटखेलियों को देखकर अत्यंत सुख पा रही हैं और बार बार बाबा नंद को दिखाने के लिए बुला रही हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि अपने आंचल को ढक ढक कर प्रभु को, कृष्ण को दूध का पान करा रही हैं। अगले उदाहरण में सूरदास जी कहते हैं, मैया मोरी दाऊ ने बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। हमें पता है राम और जो कृष्ण और बलराम थे वो भाई थे, और जो बलराम थे वो कृष्ण को बार बार परेशान करते हैं। तो कृष्ण माँ यशोदा के पास जाकर बार बार इस बात की शिकायत करते हैं कि बलराम मुझे बहुत तंग करते हैं, और कहते हैं कि तुझे तो माँ यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, तुझे तो कहीं से मोल लेकर आए हैं। वात्सल्य रस का जितना सुंदर और मनोवैज्ञानिक चित्रण साहित्य में सूरदास ने किया है, वैसा चित्रण अभी तक भी साहित्य में दुर्लभ है। वात्सल्य रस के उत्कृष्ट कवियों के रूप में कवि सूरदास की गिनती की जाती है।
इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार माँ यशोदा माखन निकाल रही हैं और कृष्ण उनसे आकर कैसे स्नेहवश लिपट रहे हैं। तो इस प्रकार वात्सल्य रस अपने आप में एक बहुत ही सहज और पवित्र संबंधों के माध्यम से उत्पन्न होता है। अंतिम रस जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है भक्ति रस। भक्ति रस जिसका स्थायी भाव है ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, ईश्वर के प्रति रति या अनुराग। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। यहाँ पे मीरा के दोहे में कहा गया है कि आंसुओं के जल से सींच कर मैंने ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति प्रेम की बेल को बोई है और ऐसी लगन लगा ली है कि बस वो जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। यानी वो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। कृष्ण उन्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसके बारे में, इस विषय में उनको किसी भी बात के बारे में नहीं पता है, वो नहीं जानती हैं, लेकिन उनके प्रति उनकी अनुरक्ति, उनका अनुराग, उनकी आराधना ऐसी तन्मयता पूर्ण है, ऐसी एकाग्र है कि बस वो उसी में लीन रहना चाहती है।